welcome to my YouTube channel CS Talks. So recently I have received my certified copies और checked answer sheet of CMSL. अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये डाउट रहता है कि एग्जाम्स में आंसर्स को लिखने का सही तरीका क्या है या फिर ICSI जो है वो किस तरीके से मार्किंग करती है। अगर हमें सेक्शंस याद नहीं है या हमने सेक्शंस मेंशन नहीं किए हैं तो हमारे कितने मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं। अगर केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है तो उसे किस तरीके से हमें लिखना है जिससे वी कैन स्कोर मोर बेटर, या फिर एक्स्ट्रा मार्क्स जो भी हमें मिलते हैं या ग्रेस मार्क्स जो भी हमें मिलते हैं वो किस बेसिस पर मिलते हैं और कितने मिलते हैं। ये सारी चीज़ें आज मैं आपको इस वीडियो के थ्रू बताने वाली हूँ और आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अब बहुत सारी ऐसी मिस्टेक्स थी जो मैंने पर्सनली ऑब्जर्व करी थी जब मैंने अपनी चेक आंसर शीट को देखा था, जिस वजह से मेरे बहुत सारे मार्क्स डिडक्ट हुए भी हैं। तो मैं आपको अपनी चेक आंसर शीट दिखाऊंगी और बहुत सारी ऐसी मिस्टेक्स थी जो मैंने की थी और आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखना, ध्यान से देखना, और इफ़ यू आर न्यू ऑन माई चैनल सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़। तो सबसे पहली जो चीज़ है कि हमें शुरू करना है अपने बेस्ट आंसर से, मतलब कि जो क्वेश्चन आपको सबसे अच्छी तरीके से आता है वही आपको सबसे पहले अटेम्प्ट करना है। अब सीक्वेंस मैटर नहीं करता, आप चाहो तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 को भी लिख सकते हो, बट उसके जो सब क्वेश्चन हैं यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 में फर्स्ट सेकंड थर्ड वो सारे सिक्वेंशियल मैनर में ट्राई करना अटेम्प्ट करने का। सबसे पहले CMSL में पूछे जाते हैं 2 लेंथी केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन जो कि बहुत ज़्यादा लेंथी होते हैं। अब उनमें आपको क्या चीज़ याद रखनी है कि आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस पढ़ने हैं, क्योंकि अभी तक का जो पैटर्न ऑब्जर्व किया गया है वो यही है कि उन क्वेश्चंस में और उन केस स्टडी में कोई भी रिलेशन नहीं है। आप केस स्टडी को बिना पढ़े भी उन क्वेश्चंस का आंसर लिख सकते हो, क्योंकि वो डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं। या तो उनमें कोई डेफिनेशन पूछ ली जाती है, कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑब्जेक्टिव्स या फिर प्रोविजन पूछ लिया जाता है, तो आप बिना पढ़े भी आराम से सॉल्व कर सकते हो। बट इन केस अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है जो कि आपको लग रहा है कि ये केस स्टडी पढ़ के ही समझ में आएगा, तब आप उस केस में केस स्टडी पढ़िए, क्योंकि वो केस स्टडी बहुत ज़्यादा लेंथी होती है जिस वजह से वो टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगी और चांसेस बढ़ जाएंगे आपके पेपर मिस हो जाएगा। CMSL का पेपर इसलिए भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो फर्स्ट पेपर होता है मॉड्यूल 2 का, तो उसमें और भी ज़्यादा नर्वसनेस रहती है। अब नर्वसनेस जब रहती है तो हम पढ़ा हुआ भी कई बार भूल जाते हैं और मतलब जो चीज़ें हमें आती हैं वो भी हम गलत कर देते हैं, ऐसा होता है। और इस चीज़ का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है मेरा फर्स्ट क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें सिंपली पूछा गया है कि प्राइवेट इक्विटी क्या होती है। अब मैंने उसकी प्रॉपर डेफिनेशन लिखी है जो कि सही भी है, वहाँ पे मुझे 1 मार्क्स या 1.5 मार्क्स आराम से मिलता, बट यहाँ पे जो मैंने नंबर मेंशन किया है ना वो करने का तरीका गलत है। मतलब नंबर, क्वेश्चन नंबर जिस तरीके से मैंने मेंशन किया है वो गलत है अकॉर्डिंग टू कॉपी चेकर। उसने यहाँ पर उसको क्रॉस कर दिया है और जो उनने अपने आप मतलब नंबर मेंशन किया हुआ है जिस वजह से मेरा कट हुआ है। आगे जाओगे तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए का थर्ड आप देखोगे तो उसमें प्रॉपर उन्होंने मार्किंग करी है, जिसमें उन्हें ये पूछा गया है कि डिफरेंट टाइप क्या होते हैं प्राइवेट इक्विटी के। तो उसमें उन्होंने पूरे 2 मार्क्स दिए हैं जो कि 2 मार्क्स का क्वेश्चन था और वहाँ फुल मार्क्स मिल गए। उसके बाद में उन्होंने पूछा है कि जो प्राइवेट इक्विटी में इन्वेस्टर्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, तो उनका सिंपली आपको नाम मेंशन करना है। आपको कुछ भी फालतू चीज़ नहीं लिखनी है, एकदम एग्जैक्ट अगर आप लिखोगे तो आपको फुल मार्क्स मिलने ही मिलने हैं। अब यहाँ पे वो लिखा तो उसमें फुल मार्क्स मिल गए। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में उन्होंने पूछा है कि प्राइवेट इक्विटी के जो है अल्टरनेटिव्स क्या क्या होते हैं, मतलब फंड अरेंज करने के लिए जैसे प्राइवेट इक्विटी एक ऑप्शन है वैसे और क्या क्या अल्टरनेटिव्स हैं हमारे पास। तो अब यहाँ पर आपके कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। सेकंड जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है वो भी लेंथी वाला ही है, तो अगर आप उसमें देखोगे ये क्वेश्चन इस बार आया था सकरा से, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट एंड रेगुलेशन एक्ट से, जिसमें पूछा गया था कि सेबी की पावर्स क्या क्या है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, अब इसमें तुम्हें केस स्टडी पढ़ने की कहीं से कहीं तक कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पावर्स ऑफ सेबी लिखनी है, उसके बाद में हमें ग्राउंड्स लिखने हैं, ग्राउंड्स पूछे थे उसमें। उसके बाद इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी की पावर्स पूछ ली थी, फिर पेनल्टी के लिए कौन से फैक्टर्स कंसीडर करे जाते हैं वो पूछा था और तो ये भी सारे 2 मार्क्स के थे और इसमें मुझे जो मार्किंग मिली है वो एकदम सही मिली है। नंबर सेकंड पे आप जाओगे तो वो एक डायरेक्ट क्वेश्चन है। अब यहाँ पे क्वेश्चंस के भी 2 टाइप हैं, या तो क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाएगा या फिर क्वेश्चन केस स्टडी बेस्ड पूछा जाएगा। अब जब डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप उसको पॉइंट्स में लिखिए और उसमें ऐसा नहीं करना है कि हमने 2 पेज पढ़ दिए 3 पेज पढ़ दिए, नहीं, हम भले ही 1 पेज भरें बट उसमें हम जो एग्जैक्ट पॉइंट्स हैं वो लिखेंगे और एक प्रॉपर जो लीगल लैंग्वेज होती है उसको लिखेंगे तो हमें प्रॉपर मार्क्स मिल जाएंगे। यहाँ पर ये क्वेश्चन 5 मार्क्स का है और मुझे 4 मार्क्स मिले हैं, 4 मार्क्स मुझे मिले हैं। अब
एक चीज़ आपको याद रखनी है कि ट्राई करना है, अगर आप 90 मार्क्स तक का या 90 मार्क्स से ज़्यादा का अटेम्प्ट करके आ रहे हो तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप पास तो हो ही जाओगे, साथ में आपकी एग्जामिनेशन भी आराम से आ सकती है। 90 मार्क्स से ज़्यादा अटेम्प्ट करने का मतलब ये नहीं है कि हम कुछ भी लिख के आ जाएं, बट एटलीस्ट कुछ ऐसा कि एग्जामिनर उस पर मार्क्स दे सके। अगर हमें कोई क्वेश्चंस नहीं आ रहा है तो हमें ट्राई करना है कि उससे रिलेटेड जो भी हमें इन्फॉर्मेशन पता है या कुछ भी थोड़ी बहुत चीज़ पता है तो उन्हें हम मेंशन कर दें। अब सबसे बड़ी चीज़ आती है वो है केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, क्योंकि केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन में मार्क्स जो है वो उतने नहीं मिलते हैं। लाइक अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो अगर बहुत अच्छे से आपने प्रेजेंट किया है आंसर को, जो भी इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं वो मेंशन किए हैं, फैक्ट्स लिखे हैं, कंक्लूजन लिखा है, तब कहीं जाके आपको 3.53 मार्क्स मिलते हैं। लाइक मैंने अभी तक फुल मार्क्स लाइक 5 मार्क्स का क्वेश्चन है और 5 मार्क्स की मिल जाए ऐसी अभी तक बहुत, मतलब मैंने अभी तक ऐसी कोई आंसर शीट नहीं देखी है। और 4 मार्क्स भी तब मिलते हैं जब आप बहुत ज़्यादा परफेक्ट लिख के आ रहे हो, लाइक आपने सेक्शंस मेंशन किया है, आपने हर चीज़ मेंशन करी है, तब कहीं जाके 4 मार्क्स मिलते हैं, बाकी 3 और 3.5 मार्क्स मिल जाते हैं। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 3 का सी है वो भी एक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है जिसमें LODR से रिलेटेड क्वेश्चन है और कॉर्पोरेट गवर्नेंस उसमें पूछा गया है। तो यहाँ पे ये मैंने जो भी है वो सारा लिखा हुआ है। अब देखो यहाँ पे पॉइंट वाइज और एकदम क्लियरली चीज़ें मेंशन है, आप पढ़ोगे आपको आराम से समझ में आ जाएंगी। कुछ भी ऐसा नहीं है कि एक बड़ा सा पैराग्राफ में लिख दूँ और मैं उस पर 2 पेजेस भर दूँ और कुछ भी लिख दूँ, मतलब लाइक मुझे थोड़ा बहुत पता है, थोड़ा बहुत मैं मन से बना के लिख दूँ, ऐसा नहीं है। अगर आपको लिखना है तो आप उसको एटलीस्ट प्रॉपरली प्रेजेंट तो करो। जब आपका कोई कॉपी चेक करेगा तो उसको एकदम नीट एंड क्लीन चीज़ दिखेगी तो उसको भी वो पढ़ेगा कंप्लीट चीज़। पढ़ने अगर पढ़ेगा ही नहीं तो मार्क्स तो कैसे ही देगा ना। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे मार्क्स मिले हुए हैं तो आप देख सकते हो कि मैं आपको पहले ही बता रही हूँ कि 2 मार्क्स 3 मार्क्स 3.5 ऐसे ही मिलते हैं। 4 नंबर 6 में मैंने लिखा है उसमें मुझे फुल मार्क्स मिले हैं, लाइक 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 3 मार्क्स मिले हैं, ये वाला भी 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 3 मार्क्स मिले हैं। तो अगर आप प्रॉपर चीज़ें लिखते हो, सही तरीके से प्रेजेंट करते हो और हर चीज़ एक्यूरेट है, कुछ भी आपने फालतू नहीं लिखा हुआ है, एक्स्ट्रा नहीं लिखा हुआ है, लाइक कुछ भी ज़रूरत नहीं थी वो चीज़ उससे रिलेटेड नहीं है तो भी अगर आपने लिखी है तो फिर मार्क्स नहीं मिलते। एग्जैक्ट लिखोगे, जितनी ज़रूरत है उतना लिखोगे तो आपको अच्छे खासे मार्क्स मिल जाते हैं। पसंद आई है तो लाइक कर दो और कमेंट्स में कोई भी डाउट हो तो वो पूछ सकते हो। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए वो सजेस्ट कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।